दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बड़े ही शानदार टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। दोस्तों अभी हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों एक दिन में 10 चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, एक एक वीडियो में 10-10 चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने वाले। तो हिंदी व्याकरण में आज जो चैप्टर का चुनाव हमने किया है उनमें दोस्तों हम पढ़ेंगे विशेषण विशेष के सवाल के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय के सवाल, तत्सम तद्भव के सवाल, विलोम शब्द के सवाल, पर्यायवाची के सवाल। इसी तरह से आगे पढ़ा जाएगा लिंग पहचान करना, ठीक है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सवाल, शब्द रचना से संबंधित सवाल, विराम चिन्ह, वर्णमाला और वर्तनी शुद्धि के सवाल। ठीक है, तो बहुत शानदार ये सेशन चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे काम की बातें करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया, जिसमें हमारा सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, हिस्ट्री का बैच। एक मौका भर दीजिए, आके जुड़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पॉलिटी का बैच है, हिंदी का बैच है, यूपी स्पेशल का, ठीक है, ये सारे बैच के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे इस नंबर से, इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करके अन्य चीज़ों को देख सकते हैं। स्टार्ट किया जाए, मस्त हैं आप लोग। चलिए, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मेरी आदत की आज जो हम एक वीडियो में दोस्तों 10 चैप्टर कवर करने वाले, उसमें अलग अलग चैप्टर पर एक एक स्लाइड हमने रखा हुआ है, ठीक है, और अपने आप में बड़ा ही स्पेशल स्लाइड है। अब दोस्तों सवाल आता है कि विवृत स्वर क्या होता है, अर्धविवृत क्या होता है, समवृत क्या होता है और अर्ध समवृत क्या होता है। ठीक है, समस्या है ना कि पहले ये तो जान जाइए कि विवृत का मतलब क्या होता है, समवृत का मतलब क्या होता है। मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, ठीक है। देखिए, विवृत मतलब होता है ओपन। क्या होता है दोस्तों? ओपन, यानी जब हमारा मुंह खुला हो ना, तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है? विवृत, जब हमारा मुंह क्या हो? खुला हो। अर्धविवृत का मतलब क्या हो गया? आधा खुला हो। इसी तरह से समवृत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हमारा मुंह क्या हो दोस्तों? बंद हो, यानी क्लोज। यहां क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं क्लोज, ठीक है, इसे हम कहते हैं खुला हुआ, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर लिख दिया अर्ध समृद्ध, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब होता है आधा बंद। यहां क्योंकि समृद्ध का मतलब होता है बंद, तो अर्ध समृद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? आधा बंद। इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, अगला, पहले प्रश्नों को समझ जाइए, फिर उत्तर मैं अपने आप समझा दूंगा। अगला सवाल दे रहा कंठ तालव्य, तो जब मैं आपको कंठ तालव्य कराऊंगा तभी मैं आपको कंठोष्ठ भी कराऊंगा, और क्यों इसका नाम कंठ और तालव्य दोनों को मिला के पढ़ा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। एक सवाल आपको दिया गया दोस्तों कंठ स्वर के बारे में, तालव्य के बारे में, ओष्ठ के बारे में और मूर्धा के बारे में, ठीक है। इधर वाला जहां तक मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे इधर वाला जानते हैं। जो कुछ समस्या होता है वो दोस्तों चाहे विवृत में होता है, चाहे किसमें होता है दोस्तों? अर्धविवृत में या समवृत में या अर्ध समवृत में, ठीक है। अब देखो, इसको ना पढ़ना ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे मैंने कहा ना, मैंने पहले ही उत्तर बता दिया, इंग्लिश में लिख दिया, समझ लो उत्तर बता दिया। होता क्या है, लिखा है यहां पर, सुनो, लिखा है विवृत ना, मैंने कहा विवृत मतलब होता ओपन। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं दोस्तों? अ लिख दूं, आ लिख दूं, आ लिख दूं, उसके बाद अ आ, ई उ ऊ और ए और ओ। अगर मैं दोस्तों इतने शब्द, इतने जो है अक्षर लिख दूं यहां पे, तो मुझे खाली इतना बताओ कि इसमें से कौन कौन से वर्ड हैं जिनके आवाज करने पर हमारा मुंह खुला रहेगा। सबसे ज्यादा मुंह कब खुलेगा? मैं कहूं अ आ, सर खोल दिया आप पे आ, तो जब खोल दिया मुंह तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ये आ जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये विवृत स्वर होता है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण से हमारा मुंह क्या हो जाता है? खुल जाता है। उसी तरह से देखो, अ पे क्या होता है? कम खुला होता है। अ पे क्या कह सकता हूं? अ पे कम खुला होता है, जहां कम खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्धविवृत। समझ में आया? अ आ। इसी तरह से क्या दे दिया दोस्तों? ई दे दिया। ई क्या होता है दोस्तों? ई जैसे क्या? ई बोलो, ई, तो देखो खुल तो रहा नहीं, खुलेगा कब? जब ऊपर का जबड़ा ऊपर की तरफ जाए, नीचे वाला नीचे की तरफ जाए, तो ई तो ई में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा मुंह खुला नहीं है, यानी क्या है? आधा बंद, जो है मुंह बंद एक तरह से, ठीक है। ई तो चाहे छोटी की बात करिए चाहे बड़ी की बात करिए, ये क्या हो जाएगा? समृद्ध स्वर। उ अभी तो उतना ही मुंह खुला है, तो याद रखेगा ई और उ ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये चारों क्या होते हैं? ये चारों होते हैं समृद्ध स्वर, ठीक है। फिर कहां पे आ गए हम आ गए ए ओ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए हो गया और ओ हो गया, ए और ओ, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ए और ओ को हम रखते हैं दोस्तों अर्ध समृद्ध स्वर में। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में आधा खुला होता है, ठीक है। और जो इसका बड़ा वाला भाई है, यानी ए और ओ, तो ए और ओ को क्या लिखते हैं दोस्तों? ये अर्धविवृत में रखते हैं, ठीक है। ये आधा बंद है, ये आधा खुला है, दोनों। अब कहेंगे मतलब तो ही है सर, आधा मुंह चाहे बंद हो चाहे आधा खुला हो, लेकिन नाम बदल जाता है, याद रखेंगे। तो अ हो गया, ए हो गया, औ हो गया, इसको हम अर्ध विवृत में रखते हैं। और इसका जो छोटा भाई है, यानी ए हो गया,
ओ हो गया, इसे हम कहां रखते हैं, अर्ध संवृत में रखते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, अच्छे अच्छे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, आप समझ जाइए, ठीक है। बाकी तो आसान है, बाकी आसान इसको बाद में बताता हूं, पहले इसको समझिए। ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण दोस्तों हम कंठ से करते हैं, यानी बोलते समय हमारे गले से आवाज निकलती है, तो अ और आ, ये दो ऐसे हैं। तालव्य मतलब होता है दोस्तों कब हमारी जीभ जो जाके या हमारे तालु को छूती है, तो जब आप कहते हैं ई, जो ई है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं, ई। और इसके साथ साथ दोस्तों ए और ऐ भी याद रखेंगे, ठीक है। खैर ए और आई को मैं यहां मत रखिए अभी के लिए, ठीक है, मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा तब समझिएगा। पहले ई याद रखिए। ओष्ठ में दोस्तों कौन आता है, होठ कहां पर हिलता है, उ, तो अपने आप होठ क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, तो यहां पर क्या याद रखेंगे, उ, ठीक है। इसके बाद यहां मूर्धन्य में दोस्तों क्या आ जाता है, री अकेले रहता है। अब बात आती है दोस्तों कंठोष्ठ और कंठ तालव्य के बारे में। सुनिए, कंठोष्ठ कंठ तालव्य आप तभी समझ सकते हैं जब आप यहां पे आइए, ठीक है। अगर मैं लिखूं दोस्तों यहां पे कंठोष्ठ या कंठ तालव्य, तो कंठ धन तालव्य। अब देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ जरा ये समझिएगा। मान लीजिए एक शब्द हमने ले लिया ए और ऐ, ठीक है, क्या ले लिया दोस्तों, ए और ऐ। अगर ए ले लिया और ऐ ले लिया, तो देखिए ए का निर्माण होता है ना अ के साथ ई को जोड़ने से, और ऐ का निर्माण होता है अ के साथ ए को जोड़ने से। तो अ क्या है, हमने पढ़ा अकंठ है, और जो छोटा ई है दोस्तों, ई क्या है, हमने पढ़ा तालव्य है, ठीक है, तालु है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंठ तालव्य, ठीक है। तो जब ए दोस्तों क्या हो गया, कंठ तालव्य हो गया, तो ऐ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी कंठ तालव्य हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्या लिख दिया दोस्तों, ओ लिख दिया और औ लिख दिया। निर्माण देखिए कैसे होता है, अ जब जाके मिलेगा उ के साथ तो ओ बनता है। अ को बोलते हैं कंठ और उ को बोलते हैं क्या, ओष्ठ, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। इसी तरह अ का निर्माण होता है अ के साथ ओ मिलने से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होता ना, यहाँ छोटा उ करते हैं, यहाँ बड़ा उ कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा ओ और औ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनके पास रुकने का पेशेंस नहीं है। देखिए रुकेंगे तभी मैं विस्तार से पढ़ा पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा, आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। चाहता तो मैं बहुत फास्ट तरीके से क्लास समाप्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। आइए दूसरे चैप्टर पे विजिट करते हैं। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक है। सामासिक चिन्ह याद रखिए, सामासिक चिन्ह को हम अपनी भाषा में योजक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामासिक को ही हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कुछ अलग नहीं है। जैसे दोस्तों सामासिक चिन्ह देखिए बनता है ऐसे, अगर मैं इसका एग्जाम्पल, अच्छा इसी सामासिक चिन्ह को दोस्तों हम योजक भी कहते हैं और इसी को हम संयोजक भी कहते हैं। अब जिन्हें नहीं पता हो परेशान, कहेंगे नितिन सर ने तो योजक पढ़ाया था, संयोजक बताए नहीं, सामासिक बताए नहीं। भैया एक ही नाम है, मेरा दोष ना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आप लिखते हैं दोस्तों लाभ हानि, क्या लिखते हैं, लाभ हानि, तो लाभ और हानि के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे जब आप लिखते हैं दोस्तों माता पिता, तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। बस इसी तरह से मान लीजिए ये इसका प्रयोग हो गया। विसर्ग चिन्ह दोस्तों किसे कहते हैं, तो विसर्ग चिन्ह बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि इस तरह से लगता है, यही तो विसर्ग होता है। जैसे हमने लिख दिया दोस्तों, उदाहरण लिखिए, जैसे उदाहरण में लिख गया प्रातः काल, क्या लिख दिया गया, प्रातः काल, या उदाहरण में लिख दिया जाएगा दुख, क्या लिख दिया गया, दुख। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हो जाता विसर्ग चिन्ह। जैसे विसर्ग चिन्ह होता है ना, इसी तरह से एक चिन्ह बनता उप विराम। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में देखिएगा उप विराम दिया है कि विसर्ग दिया है, ठीक है, ये उप विराम होता है। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा, कामा जो होता है ना, कामा को दोस्तों क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और सेमी कॉलम को क्या कहते हैं, ठीक है। एक होता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं। बाकी हो गया दोस्तों अल्प विराम और अर्ध विराम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह में किसी के कहे गए कथन को दोस्तों हाईलाइट करते हैं। जैसे आज आप लिखते हैं, मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब उसे क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां सिंगल इन्वर्टेड कामा की बात करें या फिर दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा की बात करें, दोनों ही क्या कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धरण, याद रखेंगे। इसी तरह से आता है पाद चिन्ह और पाद बिंदु। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है। पाद चिन्ह दोस्तों किसे करने समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा अपनी हिंदी जबरदस्त किताब है, परचेज कीजिए मजा आएगा, ठीक है। और नीचे से कर दिया हाईलाइट, इसी को अपने भाषा में हम क्या कहते हैं, अंडरलाइन। क्या कहते हैं दोस्तों, अंडरलाइन। जब किसी चीज को इंपॉर्टेंट बताते हुए उसे अंडरलाइन करते हैं, बस उसी को हम कहते हैं पाद चिन्ह। क्यों, कैसे पकड़ेंगे, पाद माने होता है पैर, चिन्ह माने होता है चिन्ह यानी चिन्हा, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर कोई शब्द लिखा है उसका पैर कहां होगा, नीचे की तरफ, और नीचे अगर आपने कोई चिन्ह बना दिया वही क्या हो गया,
पाद चिन्ह हो गया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन पाद बिंदु अलग होता है, पाद चिन्ह पाद बिंदु में बहुत अंतर होता है। पाद बिंदु किसे कहते हैं, देखिए जैसे आपने लिखा दोस्तों ताजमहल, क्या लिखा दोस्तों, ताजमहल, तो यहां पर ज के नीचे दोस्तों ये बिंदी आपने जो लगाया है ना, यही क्या है दोस्तों, यही पाद बिंदु है। तो जो शब्द आगत स्वर का देखिए हम पढ़ते हैं दोस्तों आगत स्वर, क्या पढ़ते हैं हम, आगत स्वर भी पढ़ते हैं और आगत व्यंजन भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्वर और व्यंजन में ऐसे वर्ड हैं जो विदेशी भाषा से हमारे भाषा में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो आगत व्यंजन है ना, उसमें आता दोस्तों ज हो गया। जैसे जब आप फारसी लिखते हैं तो फ के नीचे बिंदी लगाते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पाद बिंदु कहलाता है, पाद माने नीचे की तरफ बिंदी लगती है, ठीक है। इसी तरह से दिया पुनरुक्ति सूचक चिन्ह किसे कहते हैं दोस्तों, पुनरुक्ति सूचक का चिन्ह दोस्तों इस तरह से बनता है, देखिए ऐसे बनता है पुनरुक्ति सूचक। लेकिन अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया श्रीमान नितिन गुप्ता जी, ठीक है, नितिन गुप्ता, और नीचे आपको पुनः किसी का नाम लिखना है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए श्रीमान नितेश गुप्ता जी, तो ठीक है, यही जो चिन्ह आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। पुनरुक्ति मतलब पुनर्धन उक्ति, यानी पुनः किसी बात को कहना। जब बार बार कोई बात कहना होता है तो उसके नीचे पुनरुक्ति सूचक लगा दीजिए, बार बार एक ही शब्द लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। लाघव चिन्ह दोस्तों किससे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है लाघव चिन्ह, जबरदस्त। लाघव चिन्ह क्या होता है, किसी चीज को शार्ट किया जाता है। जैसे आप जल्दीबाजी में लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या लिख देते हैं दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपने पंडित में क्या कर दिया दोस्तों, आपने पंडित में जो है, ठीक है, प लिख के क्या कर दिया, यहां पॉइंटर लगा दिया, यही लाघव चिन्ह है, यही क्या है, लाघव चिन्ह। या जब कभी आप लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉ लिख के क्या करते हैं दोस्तों, पॉइंट लगा देते हैं। कभी लिखते हैं क्रम, तो क्रम लिख के क्रम संख्या में स लिख के पॉइंट लगा देते हैं, यही क्या है दोस्तों, लाघव चिन्ह। व्युत्पादक क्या होता है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा, मुझे लगता है 99% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। व्युत्पादक, विराम चिन्ह जैसे चैप्टर में आप लोग फंस जा रहे हैं, बताइए कैसे काम चलेगा। विराम चिन्ह तो बहुत आसान चैप्टर है, यहां तो हमें सब कुछ आना चाहिए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्युत्पादक माने होता है कहीं से प्रकट होना, कहीं से पैदा होना। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की उत्पत्ति दोस्तों कैसे हुई, तो हम पढ़ते हैं कि हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत से किसका जन्म हुआ दोस्तों, संस्कृत से जन्म हुआ है किसका, याद रखेगा, पाली का। पाली से किसका जन्म हुआ है, प्राकृत का। प्राकृत का, और प्राकृत से किसका जन्म हुआ है, समझ लीजिए हिंदी का। शॉर्टकट में कर दे रहा हूं, यहां खड़ी हिंदी, पहले अभ्रंश करेंगे फिर खड़ी हिंदी बोली करेंगे। अब ज्यादा मत दिमाग खर्च करिएगा, उतना हमको आता है, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होइएगा। समझ में आ गया ना, चलो हट जा भाई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, यही क्या होता है, व्युत्पादक कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अभी तो सिर्फ 2 चैप्टर मैंने पढ़ा है, पूरा 8 चैप्टर दोस्तों अभी मैं आपको और भी पढ़ाने वाला हूं। तो अब अगला चैप्टर आ गया दोस्तों, शब्द रचना। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा। मैं पहले सवाल बताना चाहूंगा, फिर एक साथ उत्तर बताना चाहूंगा। देखो सब एक, आपको लगेगा सब एक ही जैसा है। लिख रहा है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, चलिए पॉइंट 1 लिख रहा है, अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई क्या है। क्यों सर, बदल जाएगा क्या, भाषा की लघुत्तम इकाई और अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई। और सुनिए, लिख रहा है मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। एक शब्द यहां लिखा दोस्तों मौखिक रूप से, और पूछ रहा भाषा की छोटी इकाई। अगर यही पूछ दे लिखित रूप से भाषा की छोटी इकाई, सब उत्तर बदलेगा। ध्वनि अथवा वर्ड, ध्वनि अथवा वर्ड की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई, क्या, पूर्ण इकाई। हर जगह दोस्तों जवाब बदलेगा। अगर आप ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। मैं आपको ट्रिक भी दूंगा और याद कराऊंगा कि ऐसा क्यों और क्यों कहा जा रहा है। पहला पॉइंट लिख रहा, भाषा का लघुत्तम इकाई क्या है, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, हम किस भाषा का प्रयोग करें, हम हिंदी भाषा का। ऐसे हमारे देश में न जाने कितनी भाषाएं, मराठी, राजस्थानी, अलग अलग बहुत सारी भाषाएं। हर भाषा की अपनी क्या होती, ध्वनि होती। हम किसी चीज को हिंदी में कुछ और कहते हैं, उसी चीज को दूसरी भाषा में कुछ और कहा जाता है। तो जो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि। अब देखिए, चाहे यहां ध्वनि कहिए चाहे यहां पर वर्ड कहिए, ठीक है, ध्वनि और वर्ड यहां पर दोनों चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन जब कभी आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर दोस्तों लघुत्तम इकाई क्या है, तब थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई हम क्या कहते हैं। अब अर्थ अगर मैं यहां पे लिख दिया अ, मुझे बताओ क्या अ कोई अर्थ दे रहा है, अ वर्ड जरूर है लेकिन कोई अर्थ तो नहीं दे रहा ना। अगर मैं यहां लिख दिया दोस्तों क, क्या ये कोई अर्थ दे रहा है, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा तब तक अर्थ कैसे निकलेगा भाई।
पहले सार्थक शब्द तो बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, इस शब्द को पकड़ा और लिख दिया मकल। क्या लिख दिया दोस्तों? मकल। अब आप जानते हैं मकल नाम की कोई चीज तो होती नहीं, या तो दुनिया में कलम नाम की चीज ही होती है, या तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, नकल वगैरह चीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर मकल नाम की कोई चीज नहीं होती। तो जब आप क्या करेंगे, वर्णों का सार्थक प्रयोग करेंगे तब उसका कोई अर्थ निकलेगा। तो अगर परीक्षा में पूछे अर्थ के आधार पर, तो मुझे बताओ अर्थ देगा कौन, अर्थ देगा कौन? तो आप तो पढ़े कि अर्थ सर हमेशा शब्द देता है, अक्षर थोड़े कोई अर्थ देता है। कहीं पे लिख दिया स, कहीं लिख दिया म, क्या अर्थ दे रहा बताओ? अरे उससे शब्द का निर्माण करो। तो ठीक है, तो अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई क्या होती है दोस्तों? शब्द होती है। और शब्द में याद रखेगा, शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि निरर्थक बना दिया, मक्कल लिख दिया, कोई फायदा नहीं निकलेगा। आगे बढ़िए। मौखिक रूप से भाषा की छोटी इकाई क्या दोस्तों? मौखिक रूप से, मौखिक मतलब आम बोलचाल की भाषा की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बोलने में तो हमेशा ध्वनि का प्रयोग होता है। तो जब मौखिक है तो कॉपी कलम तो लेके बैठे नहीं है, इसलिए ध्वनि करिए। लेकिन जब आपसे लिखित रूप से पूछे तब इसी ध्वनि के जगह पर क्या करेंगे? वर्ड करेंगे, जो हम ऊपर यहां पर पढ़ें कि ध्वनि या वर्ड, ठीक है। तब आप यहां पे क्या करिएगा? वर्ड करिएगा। लिख रहा ध्वनि अथवा वर्ड की सबसे छोटी इकाई क्या करेंगे? अगर इन दोनों का पूछे तो याद रखेगा इनकी सबसे छोटी इकाई में दोस्तों स्वर आता है, जो हम लोग स्वर व्यंजन पढ़ते हैं वो, जिसमें मात्राएं आती। स्वर का तात्पर्य क्या दोस्तों? स्वर को हम अपनी भाषा में क्या समझेंगे? मात्राएं। क्या समझेंगे? मात्राएं। इसी तरह से अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? तो भाषा की पूर्ण इकाई दोस्तों वाक्य होता है। क्या होता है दोस्तों? आप जब कोई सेंटेंस बोलेंगे तब दोस्तों उससे जो है अर्थ प्रकट होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको हिंदी पढ़ना है। और इसी तरह से हिंदी दोस्तों हमने अपने बैच में पढ़ा रखी है। आप आइए, एक बार स्वागत है, मिलिए तब मजा आएगा, ठीक है। आइए उपसर्ग प्रत्यय की बात करते हैं। बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। एक तरफ उपसर्ग की बात करेंगे, एक तरफ हम लोग क्या करेंगे? उपसर्ग के सवाल देखेंगे, और एक तरफ दोस्तों हम लोग प्रत्यय के सवाल देखेंगे। याद रखेगा उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों? आरंभ में लगता है, आरंभ में लगता है। और प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा जाए, चलो। जैसे लिख दिया दोस्तों न्यून, तो न्यून में पता क्या होता है? निधन ऊन होता है। क्या होता है दोस्तों? निधन ऊन। समस्या ये आता है दोस्तों कि निधन ऊन तो ठीक है, निधन ऊन जो हमने लिखा है यहां पर हम छोटा ऊ का प्रयोग करें या बड़ा ऊ का प्रयोग करें? सर ये बताइए। अब ये तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या किया जाए। मैं उसका भी ट्रिक देता हूं। एक बात बताओ, यहां पर मात्रा क्या है? यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा है ना। जब ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो अपने मन से आप अपना दिमाग लगाकर यहां छोटा ऊ का प्रयोग क्यों किए? मुझे बता दीजिए। सब कुछ आपके सामने लिखा होगा, जो यहां लिखा होगा वही तोड़कर आपको यहां लिखना है। तो दोबारा गलती करोगे क्या? नहीं। दोबारा हमेशा याद रखना, यहां पर बड़ा ऊ लिखा जाएगा। क्यों बड़ा ऊ लिखा जाएगा? नितिन सर ने समझाया, जो जैसा लिखा उसको वैसा लिखो, अपने दिमाग को ना खर्च करो, ठीक है। संस्कृत का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अच्छा, यहां पर दोस्तों उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी एक बार मैं बता दूंगा। उपसर्ग जैसे यहां पढ़ेंगे तो उपसर्ग दोस्तों प्रारंभ वाला उपसर्ग होता है, तो नी उपसर्ग हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है संस्कृत का। संस्कृत का क्या हो जाएगा? समधन कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन कृत हो जाएगा। व्यर्थ का क्या हो जाएगा? विधन अर्थ हो जाएगा, विधन अर्थ हो जाएगा। अधोमुख का क्या हो जाएगा? याद रखेगा अधधन्मुख होगा। क्या होगा? अधधन्मुख। अब बच्चा सोचेगा विसर्ग कहां से पैदा हो गया? जैसे मनोविज्ञान में पैदा हो जाता, मन अदन विज्ञान, ठीक है। उसी तरह से स्वागत का क्या हो जाएगा? स्वागत का हो जाएगा सुधन आगत। क्या हो जाएगा? सुधन आगत। नास्तिक का क्या हो जाएगा? न धन आस्तिक, ठीक है, न धन आस्तिक, ठीक है, यहां न प्रत्यय है। सावधान का क्या हो जाएगा? स धन अवधान हो जाएगा। कुल मिला जुला के दोस्तों यहां पर मैं आपसे पूछूं क्या विसर्ग है, तो यहां सम विसर्ग है, यहां वी विसर्ग है, यहां पर अध विसर्ग है, यहां पर सु विसर्ग है, यहां पर न विसर्ग है, यहां पर स विसर्ग है। ऐसे पढ़ते हैं एकदम स्पीड में, ठीक है। जब आप करना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, तो ये सब आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रत्यय दे रहा, हमने पढ़ा प्रत्यय कहां लगता है दोस्तों? अंत में लगता है। तो खिवैया में याद रखेगा क्या प्रत्यय है? या तो वैया प्रत्यय है या तो अय्या प्रत्यय, ठीक है। वैया और अय्या दोनों याद रखेगा। ये कैसे बना दोस्तों? तो खेवैया जो बना दोस्तों, ये खे धन वैया से बना है, खेवैया, ठीक है। यहां मूल शब्द क्या दोस्तों? खे है, और ये वैया क्या दोस्तों? यही अंत में लगा, यही क्या हो जाएगा? प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। जैसे लुटेरा, लुटेरा में याद रखेगा लूट धन एरा हो जाता है। क्या हो जाता है? यहां पे देखिए चेंज हो जाता है, यहां छोटा उ रहता है, यहां ऐसे करेंगे लुटे, नहीं सही 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 सही, लुटेरा ऐसे लिखा जाएगा। लड़ैत में देखिए, लड़ैत में लड़
लड़ जो है दोस्तों, लड़ना जो आप पढ़ते हैं ना उसमें हो जाएगा, तो लड़ धातु है दोस्तों, और ऐत यहां पर क्या दोस्तों, प्रत्यय, और ऐत में डबल आई मत करिएगा, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है। ढक्कन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ढक्कन में बताइए ढ धन अक्कन कर दें कि ढक धन अन कर दें, तो ढ धन अक्कन मत करिएगा, लिखिएगा ढक धन अन, ढक धन अन। इसी तरह से सादृश्य में क्या हो जाएगा, सादृश्य में स धन अदृश्य कर लें क्या, बताओ, गलत, बहुत गलत सोचते हो, सादृश्य धन य होता है, क्या होता है, ये इस पे स्टार लगाना, ठीक है, स्टार लगाना, ये अगर सवाल परीक्षा में आए तो बताओ गलती होगी कि नहीं, क्या हो जाएगा, सादृश्य धन य, क्योंकि दोस्तों यहां आपसे प्रत्यय पूछेगा और आपने पढ़ा जो अभी तक प्रत्यय, यहां देखिए अय्या या वैया प्रत्यय हो जाएगा, यहां एरा प्रत्यय होगा, यहां एत प्रत्यय होगा, यहां अन प्रत्यय होगा, यहां य प्रत्यय हो गया, यही तो सीखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से सजावट में क्या हो जाएगा, तो सजावट में हो जाएगा सज, सज धन आवट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सज धन आवट बराबर, सज नहीं होता सजा धन आवट, ठीक है। छननी में क्या हो जाएगा दोस्तों, छन्नी में छन, छन धन नी हो जाता है, ठीक है, छन धन नी, तो यहां पर दोस्तों क्या बन जाएगा आपका प्रत्यय, यहां आवट प्रत्यय होगा, यहां पर नी प्रत्यय होगा, मैंने डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। एक एक चीज याद रखें, यहां देखिए सजा धन आवट करिएगा, सज नहीं। सादृश्य में दोस्तों क्या करेंगे, सादृश्य, ये देखिए ऐसे करिएगा, एक सेकंड एक मिस्टेक हो गया है, सादृश्य ये ऐसे, ठीक है, सादृश्य, सादृश्य धन य ऐसे करेंगे तब जाके दोस्तों ये सही होगा, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले चैप्टर आते हैं, लिख रहा है लिंग की दोस्तों पहचान करना, ठीक है, आइए पहचान करते हैं। कैसे पहचान किया जाए सर, ये तो डिफिकल्ट है, अरे हमको पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानना है। एक काम करो ना, हम लोग खाली आज विशेषण का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आज हम लोग विशेषण का प्रयोग करेंगे, और विशेषण का प्रयोग करते ही दोस्तों आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि सवाल में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। लिखा दोस्तों पकौड़ी जलेबी चपाती, आप क्या कहते हैं मुझे बताओ, पकौड़ी जलेबी अच्छी है कि अच्छा, कौन कौन कहता अच्छा जलेबी है, मुझे बताओ। कहेंगे अच्छा जलेबी नहीं सर, जलेबी हमेशा क्या होती है, जलेबी, पकौड़ी और चपाती, सर ये जो तीनों होती है ना ये अच्छी होती है, तो बस बात खत्म। जब अच्छी होती है तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है, बस यही ध्यान देना है, अगर अच्छी हो गई तो बात सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लिख रहा है चावल समोसा और रायता, ये क्या होता है, चावल अच्छा बना है कि चावल अच्छी बनी है, नहीं सर चावल तो अच्छा बनता है, समोसा भी अच्छा बनता है, तो जब ये अच्छा होता है तब यहां क्या हो जाएगा, तब यहां पर पुल्लिंग हो जाएगा, अपने आप उत्तर निकलेगा, मुझे नहीं पता क्या दिया क्या सही है क्या गलत, आप देखिए उत्तर आएगा। नदी, चालाकी और लड़की, यहां पर नदी बहती है कि नदी बहता है, कहेंगे सर नदी बहती है, लड़की तो अब जान ही रहे हैं, चालाकी, ज्यादा चालाकी ना करो, ठीक है, तो याद रखेगा नदी बहती है यानी नदी अच्छी है या नदी बहती है, इस सबको आधार बनाया और उत्तर क्या निकल कर आया, उत्तर निकल कर आया स्त्रीलिंग, ठीक है। अच्छा अच्छी पानी होता है कि अच्छा पानी होता है, पानी बड़ा साफ सुथरा, सर यहाँ का पानी बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा है। और स्वामी तो दोस्तों वैसे भी पति को कहते हैं, अच्छा मोती होता है, अच्छी मोती नहीं, अच्छा मोती होता है, तो याद रखेगा यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, और अच्छा की वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देखो ज्यादा सोचना नहीं है, केवल आप विशेषण का प्रयोग करो, अच्छा, अच्छी, बहता, बहती, उत्तर देखो अपने आप निकल कर आएगा। आलू, ठीक है, आलू, तो अब आलू हो गया, काजू हो गया, भालू हो गया, ठीक है। अब भालू तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आप भालू का क्या करेंगे, स्त्रीलिंग, भालू का भालू नहीं करेंगे, नहीं, मादा भालू नर भालू ऐसे होता है, तो यहां बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो काजू अच्छी काजू है कि अच्छा काजू, काजू तो अच्छा होता है सर, और आलू भी अच्छा होता है, तो याद रखेगा यह भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से झाड़ू, तराजू और बालू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बालू है, अच्छा बालू नहीं, बालू अच्छी होती है, तराजू अच्छी होती है, झाड़ू भी अच्छी होती है, इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो याद रखेगा अच्छी होने की वजह से यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां स्त्रीलिंग जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है शशि रवि कवि, और ऐसे कवि और रवि तो दोनों, रवि तो सूर्य को कहते हैं, वो तो मेल है, फीमेल तो है नहीं, और कवि होता कवित्री लिखता तो समझ भी जाते, तो कवि देखकर हम समझ गए कि यहां पर उत्तर क्या होना चाहिए, पुल्लिंग उत्तर होना चाहिए। आगे लिख रहा है भक्ति, मति और छवि, देखिए मात्रा पे मत जाइए, हमने इसलिए लिखा है, कई सारे बच्चे कहते हैं छोटी की मात्रा जहां जहां दिखे सब स्त्रीलिंग में ढकेल दो, नहीं जी ऐसा नहीं करना है, आप सामने देखो, अब देखो यहां बड़ाओ की मात्रा ये पुल्लिंग है, यहां बड़ाओ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग है, यहां बड़ी की मात्रा है तो स्त्रीलिंग है, यहां बड़ी की मात्रा है तो पुल्लिंग है, ऐसे नहीं चलना हमको,
क्या समझे? इस तरह से नहीं चलना है, रटने वाला काम नहीं, आप विशेषण का प्रयोग करो, सेफ साइड, ठीक है, सब कुछ सही निकलेगा। तो दोस्तों भक्ति, हमें भगवान के प्रति अच्छी भक्ति रखनी चाहिए, हमारी मति बनी रहे, बना रहे नहीं बनी रहे, हमारी अच्छी छवि होनी चाहिए। हमें छवि कैसी होनी चाहिए? अच्छा छवि कि अच्छी छवि? कहेंगे अच्छी होनी चाहिए, तो यहां पर करो स्त्रीलिंग। अपने मुंह से आप सब लोग बताते हो सही उत्तर, बाद में कहते हो हमको आता नहीं। लिख रहा है किस्मत, इज्जत और शरारत, ठीक है, मेरी इज्जत लूट रही है या मेरा इज्जत लूट रहा है, बताओ। अब आप कहेंगे सर इज्जत तो लुटती है, लुटता नहीं है। और जब लुटती है तो क्या करिए दोस्तों? स्त्रीलिंग करिए, यहां पर खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा मुस्कुराहट, घबराहट, ठीक है। तो अब बताइए कभी ऐसा हुआ आपको किसी को देख के मुस्कुराहट मन ही मन या फिर घबराहट? आप जब बड़ा मोहब्बत किसी से करते हैं, सामने कोई अचानक से आ जाए ना, घबराहट हो जाती है, ठीक है। तो घबराहट और मुस्कुराहट है, ये उन्हीं के ऊपर शोभा देती है। और वो कैसी हैं? तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग? स्त्रीलिंग। बड़ा आसान है, कठिन कुछ नहीं। काहे डरते हैं भाई ऐसे चैप्टर से, ठीक है। स्टडी 91 में आ गए हैं और नितिन सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो डरने होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत बच्चे सोचते हैं सर आप सोचते क्या हैं? हमको ना अपना दिमाग दे दीजिए सर। ले लो, लो यही दिमाग अपना कॉपी कर दिया हूं, ठीक है। और आप कॉपी भी नहीं खरीद पा रहे हो, ठीक है। तो भैया यहां ले लो, 36 चैप्टर इतना बढ़िया से लिखा गया है, ठीक है। 36 चैप्टर, 5000 सवाल भी दोस्तों दिया गया है, जी भर के आप काम करो। बाकी देखो और भी, जैसे आर ओ में हिंदी आती है, जबरदस्त है। यूपी टेट की किताब है, पीईटी की किताब, ऐसे बहुत सारी किताब है। आप मौका तो दो हमें। सर मिलेगी कहां से किताब? आप स्टडी 91 के वेबसाइट से ले लो, स्टडी 91 के एप्लीकेशन से ले लो, फ्लिपकार्ट से जाके ले लो, अमेजन से जाके ले लो, मीशो से जाके खरीद लो। हर जगह किताब है, आपके लेने के ऊपर है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, परेशान मत होइए, संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए, हम खुद आपको कॉल बैक करेंगे। क्यों परेशान होते हैं भाई? बैठी हमारी टीम काम कर रही है, टेंशन नहीं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस, संयम बना के चलिए। चलिए पर्यायवाची शब्द बताना दोस्तों। चलिए मुझे पंडित का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पे पहले 6 पर्यायवाची लिखा था, बड़ा कंजेस्टेड हो रहा था, हमने कहा कि नहीं आराम से बातचीत करेंगे। पंडित, अब देखिए कई बच्चे कहेंगे सर पंडित को ब्राह्मण कहा जाता नहीं, ब्राह्मण एक जाति विशेष है। और पंडित विद्वान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित किसे कहा जाता है दोस्तों? पंडित विद्वान को कहा जाता है। पंडित का मतलब विज्ञ होता है। पंडित का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कोविद होता है। क्या होता है दोस्तों? कोविद। जी हाँ दोस्तों, कोविद को भी दोस्तों पंडित कहते हैं। पंडित को दोस्तों विचक्षण भी कहते हैं, विचक्षण, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने अलग पढ़ना है, ठीक है। पंडित को दोस्तों प्राज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राज्ञ। हम वो आपको पढ़ाएंगे जो आपको नहीं आता है, नहीं फिर घिसा पीटा पढ़ने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। चलिए दूसरा देखिए, लिख रहा है ध्रुम। किसी बच्चों को पता है ध्रुम किसे कहते हैं? ध्रुम कहते हैं दोस्तों पेड़ को। आप कहेंगे सर पेड़ को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को पौधा कहा जाता है, पेड़ को पादप कहा। हे भाई कक्षा 6 में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? पेड़ को पौधा कहा जाए? अरे कुछ बढ़िया बताओ, कुछ ऐसा जो लगे कि हाँ आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मजेदार बताओ भाई। सर पेड़ को रुख कहा जाता है। क्या बात करें सर, हम तो नहीं जानते थे रुख कहा जाता है। पेड़ को दोस्तों अगम कहा जाता है, अगम। पेड़ को दोस्तों दरख्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरख्त कहा जाता है। पेड़ को दोस्तों ध्रुम कहा जाता है। अच्छा ध्रुम के ऊपर लिखा था। पेड़ को दोस्तों विटप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटप कहा जाता है। पेड़ को दोस्तों गाछ कहा जाता है, गाछ, ठीक है। ये सब याद रखिए, थोड़ा नया, ठीक है, हमेशा घिसा पिटा नहीं, ठीक है। सेना को क्या कहते हैं? तो सेना को दोस्तों क्या कहते हैं? सेना को चमू कहते हैं। सेना को दोस्तों लश्कर कहते हैं, लश्कर तोयबा। सेना को दोस्तों वाहिनी कहते हैं, ठीक है, तो वाहिनी कहते हैं। सेना को दोस्तों अनी कहते हैं। सेना को दोस्तों अनीकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीकिनी कहते हैं। सेना को दोस्तों कटक कहते हैं। ये सब नाम किसके दोस्तों? सेना को दोस्तों फौज कहते हैं। अरे दिमाग छोड़ दोगे ना, जैसे हम बोलते ही रहेंगे, ठीक है। सेना को दोस्तों एक पिक्चर आई थी बीच में, पलटन, कौन कौन देखा है? पलटन, ठीक है। सेना को क्या कहते हैं? पलटन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब सेना के लिए दोस्तों अच्छी अच्छी पर्यायवाची जो बार बार आपसे पूछी जाती, ठीक है। चौथी पर्यायवाची दोस्तों थोड़ा सा अलग मैं रखा हूं, इच्छा। इच्छा के लिए क्या कहें? तो इच्छा के लिए दोस्तों आकांक्षा कह लें। क्या कह लें? आकांक्षा कह लें। इच्छा के लिए दोस्तों क्या कह लें दोस्तों? इच्छा, आकांक्षा, और क्या कह सकते हैं? लिप्सा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिप्सा कह सकते हैं, आकांक्षा कह सकते हैं। और बताओ यार, शब्द नहीं याद आ रहा, कुछ बताओ। इच्छा, आकांक्षा, मनोकामना, या कामना कर लेना, कामना कर लें, मनोकामना कर लें, स्पृहा कर लें। क्या कर लें दोस्तों? स्पृहा, ठीक है। इस गलत लिख रहा हूं मैं,
ऐसे लिखाएगा, देखो स्पृहा, स्पृहा, स्पृहा कर लें, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके लिए होता है, ये इच्छा के लिए पर्यायवाची, तो याद रखिए ये सब मस्त मस्त पर्यायवाची और आते हैं परीक्षा में, यहां से सवाल। आगे देखो विलोम शब्द बताना, वाह भाई वाह, विलोम शब्द आज मैंने कुछ थोड़ा सा भीषण टाइप के विलोम शब्द रखे हैं, जरा आप देखिए क्या लिखा है। अब आप पढ़ते हैं दोस्तों भीड़, भीड़ में क्या होता है, जहां ढेर सारे भीड़ मतलब व्यक्ति एकत्रित हो जाएं, आपके नजर में दोस्तों भीड़ है, लेकिन भीड़ के लिए जब आप वो पढ़ेंगे दोस्तों इसका विलोम, तो भीड़ का विलोम क्या होता है, छीड़, यानी जहां क्या होता है दोस्तों, लोग छीड़ हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, छीड़। तो दोस्तों छीड़ मैंने ऐसे देखा, आयोग ने दोस्तों इसे सही माना था, बट छीड़ तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, चलो खैर अलग बात है। नमक हराम, ठीक है, नमक हराम का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नमक हराम का हो जाएगा नमक हलाल, क्या हो जाएगा, नमक हराम का क्या हो जाएगा, नमक हलाल हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। क्रम का क्या हो जाएगा, क्रम, क्रम माने क्या होता है दोस्तों, सीरियल नंबर को दोस्तों क्रम कहते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर क्रम का हम लोग गणित पढ़ते हैं तो एक शब्द पढ़ते हैं व्युत्क्रम, क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रम पढ़ते हैं, तो क्रम का सर व्युत्क्रम कर लें क्या, नहीं भाई, क्रम का व्युत्क्रम मत करिएगा, क्रम का व्यतिक्रम होता है, व्युत्क्रम नहीं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर जैसे आप पढ़ते हैं व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कहिए या तो फिर इसको भाग के पर्पज में यूज करते हैं, जैसे गुणा और भाग में जो भाग देते हैं ना, वो कहा जाता है इसका व्युत्क्रम कर लीजिए। जैसे लिखा है 3/4, उसका व्युत्क्रम करना तो उल्टा हो जाएगा 4/3, उसे दोस्तों कहा जाता है। आडंबर माने दोस्तों दिखावा होता है, तो दिखावा का उल्टा क्या हो जाएगा, सादगी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिखावा का सादगी हो जाएगा। गंभीर, कि आप बड़े गंभीर स्वभाव के हैं, गंभीर मतलब बड़ा शांत रहते हैं, ठीक है, तो अब दोस्तों गंभीर से हटेंगे तो क्या हो जाएंगे, वाचाल हो जाएंगे, वाचाल माने बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है। इसी तरह से धनवान, किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, धनवान, तो धनवान का हो जाएगा दोस्तों किंचन, क्या हो जाएगा, किंचन, किंचन माने क्या होता है, जिसके पास कुछ ना हो, है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा, तो पूर्ववर्ती का हो जाता है दोस्तों परवर्ती, क्या हो जाता है, परवर्ती। आज मैं थोड़ा सा अलग टाइप का लेके आया हूं, आप हल तो करो, आपको समझ में आएगा कि कितने आप सही जवाब दे पा रहे हैं और कितने गलत दे रहे हैं, ठीक है। आभ्यंतर माने होता है दोस्तों भीतर, और आभ्यंतर का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, यानी बाहर, क्या हो जाएगा, बाय यानी बाहर। उच्छ्वास का क्या हो जाता है दोस्तों, उच्छ्वास का निश्वास हो जाता है, क्या हो जाता है, निश्वास हो जाता है। छिछला माने क्या होता है, इससे पानी, नदी में पानी ने तो छिछला, छिछला का उल्टा होता है गहरा, बहुत ज्यादा पानी है तो क्या कहेंगे हम उसे, हम कहेंगे गहरा। उज्जवल, उज्जवल माने उजाला होता है, और उज्जवल का विपरीत क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं धूमिल, क्या कर सकते हैं, उज्जवल का विपरीत क्या हो जाएगा, धूमिल। सदाचारी, सदाचारी का क्या हो जाता है, व्यभिचारी, क्या हो जाता है, व्यभिचारी। महाशय, महाशय का क्या हो जाता है दोस्तों, महाशय का, अच्छा महाशय मतलब महान धन आशय, ठीक है, महाशय, महाशय का करिएगा, महान का उल्टा हो जाता है क्षुद्र, तो इसे क्या कर सकते हैं, क्षुद्राशय, ठीक है। देखिए कई बार बनाया जाता है, ठीक है, महान का उल्टा क्या होता है, क्षुद्र, और उसी से हमने बना दिया क्षुद्राशय। एक बार आप चेक कर लीजिएगा सही बना रहा हूं कि अपने मन से ही देते जा रहा हूं। दीर्घकाय का क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घकाय, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा के लिए दोस्तों हम उसे छोटा कर सकते हैं, छोटा मतलब कृशकाय, अच्छा लघुकाय मत कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, वो लघुत्तम महत्तम अलग हो जाएगा, तो यहां दीर्घकाय का क्या हो जाएगा, कृशकाय हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक करिएगा और अच्छे से जो है अटेंड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर दोस्तों विशेषण विशेष से बताना है। मैंने आपसे क्या समझाया दोस्तों, विशेषण क्या होता है दोस्तों, विशेषण निर्मित शब्द होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो निर्मित है वो विशेषण है, जो मूल है वो विशेष्य। आइए देखते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलिए सब मिलेगा आपको। अब बताइए अनुमान मूल शब्द है कि अनुमानित मूल शब्द है, आप कहेंगे सर अनुमान, और जो मूल है वही क्या है दोस्तों, वही विशेष्य है, और अनुमानित जो निर्मित है वो क्या है दोस्तों, वो आपका विशेषण शब्द है। आप देखिए तुरंत उत्तर निकलेगा, ठीक है। वस्तु और वास्तविक, ठीक है, तो वस्तु दोस्तों मूल शब्द है, जो मूल होता है वह विशेष्य होता है, जो निर्मित होता है वह क्या होता है दोस्तों, वह विशेषण होता है। इसी तरह से पथ और पाथे में क्या मूल शब्द है, तो मूल है दोस्तों पथ, इसलिए विशेष्य हो जाएगा, और पाथे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाथे आपका विशेषण हो जाएगा। लखनऊ मूल शब्द है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लखनवी शब्द, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, जो लास्ट वाली लाइन होती है यहां अपवाद वाला सिखाते हैं। इसके पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने क्या क्या दोस्तों आपको अपवाद सिखाया था, जरा उसे याद करते हैं। हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको अपवाद सिखाया था कि दोस्तों कहीं भी अगर अंत में ता लगा हो, ता, ठीक है, तो ता वाले जो शब्द होते हैं ये हमेशा क्या कहलाएंगे, विशेष कहलाएंगे, ठीक है। फिर आप ये निर्मित और जो है मूल शब्द भूल जाइएगा, ता वाले जो है ये अलग हो जाएंगे। या कहीं पर दोस्तों अगर पन शब्द लिखा रहेगा तो पन वाले भी क्या हो जाएंगे, जो है
विशेष से हो जाएंगे, फिर आप वहां अपना फार्मूला भूल जाइएगा, ठीक है, इतना याद रखें ना। ये दो हमने पढ़ाया था, ये एक ये पढ़ाया था, एक ये पढ़ाया था और एक ये पढ़ाया था, दो। आज मैं आपको तीसरा पढ़ाता हूं, ठीक है। तीसरे में याद रखिए, अगर कहीं भी दोस्तों क्या लग जाए दोस्तों, ई लग जाए शब्द दोस्तों, ई या छोटा ई या बड़ा ई, तो याद रखिए दोस्तों इनको भी क्या मानिएगा, अपवाद में मानिएगा। ये आज हमारा दोस्तों तीसरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां अनुभूत और अनुभूति, तो जहां पर बड़ी ई लगी है या छोटी लगी है वही क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा विशेष्य, जबकि मूल शब्द आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस केस में यह क्या हो जाएगा, विशेषण। हमें सीखना है ना, सीखना है कि नहीं सीखना है, इसीलिए तो आप लोग विशेषण विशेष में परेशान रहते थे। तो कुछ सवाल तो आप हर्रा तोड़ देख के कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो छोटा मोटा ट्रिक है, ये 3 ट्रिक सीख जाइए ना, मतलब समझ लीजिए 500 सवाल आप हल करेंगे तो शायद एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, वरना 499 आपके सही होंगे। आप कोशिश तो करो, किताब उठाओ, हल तो करो। नई किताब है तो आप स्टडी 91 से खरीदो ना, बोल तो रहा हूं, कितने दिन से कह रहा हूं मैं, ठीक है। आगे आ जाओ, देखिए उन्नत और उन्नति, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां हम ई की मात्रा देखेंगे, हमने पढ़ा जहां ई मिल जाए वो विशेष से हो जाएगा, फिर हम उन्नत छोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्नत में ये आपका विशेषण में आ जाएगा। तो ये दोस्तों अपवाद वाले जो केसेस हैं उनको जरूर याद रखिए। तो एक अपवाद में दोस्तों ये वाला चल रहा था और एक अपवाद में दोस्तों ये वाला चल रहा था, इसको जो है आपको अलग से देखने समझने की जरूरत है, तब तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा भैया, तत्सम तद्भव है। ये भी बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। मैंने आज जो ढूंढा ना, आज मैंने कहा बच्चों को परेशानी कर देते हैं। एक्चुअली मैं जो तत्सम तद्भव ढूंढ रहा हूं उसमें टारगेट करके ढूंढ रहा हूं कि हमारे टंग पर जो सवाल रहते हैं वो हमको लगता है सब टंग पर है, जबकि इसका जब आप वो ढूंढेंगे, तद्भव ढूंढेंगे, तो आपको लगेगा सर कहां जा रहे हैं, और यहां तद्भव वाले टंग पे हैं, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। जैसे अगर लिखा अज्ञान, तो अज्ञान का तद्भव पता क्या होता है, अज्ञान का तद्भव होता है दोस्तों अजान। क्या होता है, अजान, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जब आप पढ़ते उत्थान, ठीक है, कि उत्थान पतन होता है, तो उत्थान जो शब्द है, उत धन थान बराबर उत्थान, ये उत्थान का क्या हो जाता है, जब आप इसका तद्भव बनाएंगे तो हो जाता उठान। क्या हो जाता है, उत्थान का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा उठान हो जाता है, उठान। अब बताओ बच्चे क्यों ना गलती करें, आपने कहा कि हमने पढ़ा ही नहीं होगा, आप में से कितने बच्चे इसे जानते हैं बताइए। इसी तरह से लिखा कर्तव्य ना, तो कर्तव्य का हो जाता है दोस्तों कर्तव्य। क्या हो जाता है, कर्तव्य। छत्री का पता है आपको, छत्री का दोस्तों खत्री हो जाता है, छत्री का क्या हो जाता है, खत्री हो जाता है। युक्ति का दोस्तों जुगति हो जाता है, ठीक है, जुगति, ठीक है, यह हमेशा ज में बदलता है। और दंड का दोस्तों पता क्या होता है, दंड का हो जाता है दाढ़। क्या हो जाता है, दाढ़, डाढ़, ठीक है, ये डाढ़ हो जाता है। नहीं, गांव में सब लोग बोलते हैं चला दाढ़ दा हमार पेन तू हेरवा दला, चला दाढ़ दा। कहाँ पे हमारे हेरवा दला ना, हेरवा दला मतलब खुआ दिए, ठीक है, खुआ दिए मतलब क्या हुआ, चोरी हो गया आपसे गलती से, ठीक है, उसे कहा जाता है डांड। यहाँ डांड शब्द हो जाएगा। ये तत्सम है, ये तद्भव है। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ मिल जाए धुआं, देखिए चंद्र बिंदु जहां होता है वो हमेशा तद्भव होता है। धुआं का तत्सम क्या दोस्तों, तो धुआं का तत्सम होता है दोस्तों धूम। क्या हो जाता है, धूम। तलवार जो होता है ना, इसका तत्सम होता है तलवारी। क्या हो जाता है दोस्तों, तलवारी हो जाता है। पानी का दोस्तों क्या हो जाता है, पानीय हो जाता है। बुआ का दोस्तों क्या होता है, बुआ पिता की बहन होती है, इसलिए इसे पितृशोषा कहते हैं। इसी तरह दोस्तों मौसी को क्या कहते हैं, मौसी माता की बहन होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उसे मातृशोषा कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृशोषा और मातृशोषा। इसी तरह से मकड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, मकड़ी का मरकटी हो जाता है, मरकटी, ठीक है। और चीता का क्या हो जाता है, चीता का चित्रक हो जाता है। क्या हो जाता है, चित्रक। चीता अभी भी परीक्षा में आ जाए ना, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, चित्रक लोगों को पता ही नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। यहां वर्तनी शुद्धि करनी है आपको। जैसे लिखा है भुजंगिनी, तो भुजंगिनी कोई शब्द नहीं होता, भुजंगिनी गलत है। शब्द क्या होता है दोस्तों, शब्द होता है भुजंगी। क्या होता है, भुजंगी। जैसे योगी राज नहीं होता दोस्तों, उत्तर क्या होता है दोस्तों, योगी राज। यहां छोटी की मात्रा की जरूरत होती है, ये आप याद रखेंगे। ये ठीक है कि पक्षी में ऐसे लिखते हैं, पक्षी में ऐसे लिखते हैं, ये सही है, लेकिन जब आप पक्षी राज लिखते हैं तब आप क्या कहेंगे दोस्तों, यहां पक्षी राज हो जाएगा, ये सही माना जाएगा। अगर इस तरह से बड़ी मार देंगे तो गलत हो जाएगा। वैसे योगी में बड़ी होती, लेकिन जब आप योगी राज लिखिए तब आपको परिवर्तन क्या हो सकता है, ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। ब्रा के बाद दोस्तों ह पहले लिखेगा, म बाद में लिखेगा, तब दोस्तों यहां ब्राह्मण होगा, ऐसे करके। भाग्यवान में क्या गलती है दोस्तों, तो भाग्यवान में क्या करेंगे,
वहां न के नीचे दोस्तों हलंत लगता है। हलंत वाले तो बहुत गलतियां आती हैं, जैसे लोग जगत गलत लिखते हैं, हलंत होना चाहिए। लोग श्रीमान गलत लिखते हैं, हलंत होना चाहिए। लोग श्रीयुत गलत लिखते हैं, हलंत होना चाहिए। लोग हनुमान गलत लिखते हैं, हनुमान में भी हलंत होना चाहिए। ये सब दोस्तों हलंत वाली गलतियां हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्रदर्शनी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? प्रदर्शनी नहीं होता, क्या होता है? प्रदर्शनी होता है, दर्शनी। ठीक है, ये दर्शनी होना चाहिए, छोटी की मात्रा नहीं लगेगा। इसी तरह से पुष्पांजलि नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों? पुष्पांजलि होता है, जली। जैसे पतंजलि लिखते हैं ना, छोटी की मात्रा लगाइएगा, बड़ी लगा करके गलत कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सौहार्द्र नहीं होता दोस्तों, सौहार्द्र होता है। क्या होता है दोस्तों? हार्द्र करेंगे, लेकिन कैसे? ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सौहार्द्र नहीं होता, और यह भी मत लगाइएगा, यह भी गलत हो जाएगा। यहां सौहार्द, देखिए सौहार्द ये होता दोस्तों, ना तो आपको द्र लगाना है जैसा कि मैंने लिखा अभी, तो मुझे लगा कि ये गलत वाला लिखना है हमको, सौहार्द्र, ये अगर आप लिखने की सोचना तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। इसी तरह से सदृश नहीं होता, क्या होता दोस्तों? सादृश शब्द होता है, ये सही है। भास्कर में क्या गलती दोस्तों? ये सब गलत दे रहा है। ठीक है, भास्कर में दोस्तों छोटा सर आता है, ऐसे भास्कर लिखा जाएगा। द्वैवार्षिक नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? द्विवार्षिक नहीं होता, द्वैवार्षिक शब्द होता है। क्या होता है? द्वैवार्षिक शब्द होता है। द्वारिका शब्द नहीं होता है, शब्द शुद्ध क्या दोस्तों? द्वारका होता है, द्वारका। कालिदास नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों? कालिदास होता है। ठीक है, क्या होता है? कालिदास होता है। तो मेरा फर्ज है दोस्तों आपको एक एक पॉइंट पर आपको याद दिलाना कि आपसे मिस्टेक कहां होती है। देखिए, जब आप स्टडी 91 पर हमसे पढ़िए तो हमारे साथ दोस्तों एक काम करिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो आप साथ में करते चलिए। उसके बाद आप पेपर हल करिएगा। देखिए, लगेगा यार सब तो नितिन सर ने अपनी क्लास में बता दिया। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी अच्छी क्लास चले तो पेड क्लास क्यों ज्वाइन करें? अब ये तो आप ही जानिए कि जो इंसान अपने फ्री की क्लास में इतना मेहनत कर सकता है, फिर आपको पेड ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? जरूरत यही है, आप चाहते हैं कि 100 में मेरा 99 न हो, 100 में 100 हो, इसलिए बैच ज्वाइन करिए। और हिंदी का ही नहीं, आप स्टडी 91 पर नितिन सर का कोई भी बैच ज्वाइन करिए, आपको लगेगा कि यार इतनी क्वालिटी है ना, उतनी क्वालिटी तो ना तो किताब में मिलेगी, ना तो किसी चैनल के बैच में मिलेगी। कभी आप नितिन सर की किसी भी क्लास का कंपैरिजन आप पूरे भारत में किसी भी क्लास से कर लीजिएगा। ये घमंड वाली बात नहीं है, ये मेहनत की बात है, ये पेशेंस की बात है, ये संयम की बात है। ये मैं घमंड में नहीं कह रहा हूं, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि और टीचर नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोस्तों पेशेंस और संयम लोगों में नहीं है। लोगों को कम समय में अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनना है, इसलिए दोस्तों वहां संयम भूल जाते हैं। आप कभी हमारे चैनल को देखिए कि हम कितना धीरे काम करते हैं। धीरे क्यों काम करते हैं? आपको अच्छा काम करना होगा तो धीरे चलना होगा। अगर आप कोई चीज रात भर में सीख जाएंगे, इसका मतलब उतनी जल्दी आप भूल भी जाएंगे, है कि नहीं? तो दोस्तों मेहनत करना होगा, हमारे साथ आइए, प्रैक्टिस करिए, क्लास लीजिए, आपको क्वालिटी लगे तब आगे आप ज्वाइन करिए। ठीक है, ये बहुत सारे ई बुक हैं, किताबें हैं, कोर्स हैं, सब कुछ है दोस्तों स्टडी 91 पर। आपको बस मौका देने की जरूरत है, एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।